हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोटिस पेयर। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके, बता दो एक बार कमेंट में। आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिजल्ट्स पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसमें अपन ने कुछ नए फॉर्मूलाज भी सीखे थे और सॉल्यूशन ट्रिक्स भी सीखे थे। कुछ अमेजिंग हैक भी थे। आज अपन इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें एक्चुअल में एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इस लेक्चर को बिना स्किप किए एंड तक देखें। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। आज अपन इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड सॉल्यूशन ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अपन पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको अपन कवर करेंगे, फिर अपन इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, फिर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड उन पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन एक रिजल्ट प्रूव करेंगे जो हमें याद भी रखना है। tan 3a minus tan 2a minus tan a is equal to tan 3a multiply tan 2a multiply tan a। ये बहुत ही प्यारा रिजल्ट है जिसे अपन छोटी क्लास में बहुत बार देखा है। आज अपन इसी को एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे। अपन जानते हैं कि 2a प्लस कैपिटल A इज इक्वल टू 3a होता है। अब अपन दोनों तरफ tan लेंगे। tan 2a प्लस a इज इक्वल टू tan 3a। इधर अपन tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा था। tan 2a प्लस tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2a tan a इज इक्वल टू tan 3a। अब अपन इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा tan 2a प्लस tan a। इसको 1 को tan 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये आ जाएगा माइनस tan 3a इज इक्वल टू माइनस tan a tan 2a मल्टीप्लाई tan 3a। इसको अपन थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखेंगे, tan 3a tan 2a मल्टीप्लाई tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a मल्टीप्लाई tan a। तो इस तरह से रिजल्ट आता है। तो हमें इस रिजल्ट को याद रखना है कि tan 2a tan 3a 2 3, यदि ये मल्टीपल में हो तो इनको इक्वल हो। tan 3a मल्टीप्लाई tan 2a मल्टीप्लाई tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a होता है। इस रिजल्ट को अपन याद रखेंगे। अब एक नेक्स्ट रिजल्ट और है, अपन उसको भी प्रूव करेंगे। अब अपन इसी रिजल्ट को यूज करके एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो ये इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब अपन इसको प्रूव करेंगे जो कि ऊपर वाले से लगभग मिलता जुलता है। अपन यहाँ पर 3 तरह के एंगल देख पा रहे हैं, 50 डिग्री 20 डिग्री 70 डिग्री, और 50 प्लस 20 70 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारा दिमाग में यही चीज़ आती है कि tan 3a tan 2a tan a। इसी तरह का सा क्वेश्चन है। तो अपन 50 डिग्री 20 डिग्री
इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो अपन 50 डिग्री को इस तरफ रखेंगे, 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब अपन इस पर टेन अप्लाई करेंगे। टेन 50 डिग्री इक्वल टू टेन 70 माइनस 20 डिग्री। यहाँ पर टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेन ए माइनस बी टेन 70 माइनस टेन 20 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन 70 डिग्री मल्टीप्लाई टेन 20 डिग्री। हमने एक ट्रिक सीखी थी कि टेन 70 डिग्री को अपन कोट 20 डिग्री भी लिख सकते हैं। यह आपको याद ही होगी, यदि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो अपन टेन 70 को कोट 20 लिख सकते हैं। टेन 70 डिग्री माइनस टेन 20 डिग्री 1 प्लस टेन 20 कोट 20 मल्टीप्लाई टेन 20 डिग्री। टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये अपने शुरुआत में ही सीखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इधर आएगा तब 2 टेन 50 डिग्री, इधर आ जाएगा टेन 70 डिग्री माइनस टेन 20 डिग्री। तो फाइनल आंसर टेन 20 प्लस टेन 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 टेन 50 डिग्री। तो इस तरह के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिन्हें हमें प्रूव करना होता है। हमने यहाँ पर एक एरर कर दी है। फाइनल आंसर 2 टेन 50 प्लस टेन 20 इज इक्वल टू टेन 70 डिग्री, ये होगा फाइनल आंसर हैंस प्रूव। तो ये ट्रिक है और ये रिजल्ट हमें याद रखना है। तो किस किस को ये रिजल्ट समझ में आया, इसका प्रूफ किस किस को समझ में आया, एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। अब अपन कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड कुछ फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, जिनमें एक्चुअल में एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथिस्फेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन जल्दी से वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, फिर उन पर कुछ सवाल कर लेते हैं। तो अपन जल्दी से लिखेंगे क्विकली। सबसे पहले 3 फॉर्मूला जिनमें थीटा की वैल्यू 3 थीटा होती है, वो फॉर्मूलाज। इसमें पहला फॉर्मूला है साइन 3a। आई होप हमें ये ऑलरेडी याद होगा। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। सेकेंड फॉर्मूला है cos 3 का, 4 cos क्यूब 3a माइनस 3 cos a। यहाँ पर ये पहले आता है और ये बाद में आता है। कोस के सभी फॉर्मूलाज में ऐसा पाया जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, तो हमें याद रखना है। ये कोस ए है, 3 कोस ए। आई होप थर्ड फॉर्मूला आप समझ गए होंगे किसका होगा, वो होगा 3a ऑफ कोट। टेन 3a का होगा 3 tan a
माइनस 10 क्यूब ए डिवाइड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। यहाँ हमें साइन 3a का और कोस 3a का फॉर्मूला हमेशा याद रहता है, लेकिन टेन 3a में हमें कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को आज ही क्लियर कर लीजिए। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको अपन फटाफट से लिख लेते हैं। जिसमें पहला रिजल्ट है कोट ए माइनस 10 ए इज इक्वल टू 2 कोट 2a। सेकेंड रिजल्ट है कोट ए प्लस 10a इज इक्वल टू 2 कोसेक 2a। थर्ड रिजल्ट है इफ a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यदि a प्लस बी 45 डिग्री हो तब 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2 होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, हमें तीनों ही रिजल्ट अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इन पर बहुत सारे PYQs हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ज़्यादातर सवाल एग्जामों में इन्हीं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पर पूछे गए हैं, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें पहला साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री माइनस थीटा मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। यदि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो कि यहाँ पर है। तो आप समझ गए होंगे कि अगले दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट कौन से होने वाले हैं। वो होने वाले हैं कोस और टेन के लिए। कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई कोस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कोस 3 थीटा। थर्ड फॉर्मूला टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई टेन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 टेन 3 थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। आज अपन ने 3a के फॉर्मूले एंड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, टोटली 6 रिजल्ट्स हैं, और 2 अपन ने पहले 10 के लिए पढ़े थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि होने वाला है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री वाले का। तो अपन फटाफट से क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक बार अपन ने ये क्वेश्चन लिख लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट के थर्ड रिजल्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर हमने पाई रोटेशन का यूज किया है। पाई रोटेशन आप समझते होंगे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर लिखते हैं 1 प्लस 10 5, आर की वैल्यू 1 लिखेंगे, तब ये आ जाएगा 5 डिग्री मल्टीप्लाई, ये पाई के अंदर मल्टीपल में चलता है, और सिग्मा होता, यदि सिग्मा होता तो ये सम होता, और पाई है तब प्रोडक्ट होता। पाई होता है तब प्रोडक्ट होता है, और सिग्मा होता है तब सम होता है। तो इस तरह से ये 1 प्लस यहाँ पर 2 लिखेंगे वैल्यू, तब आ जाएगा 10 डिग्री डॉट डॉट डॉट
एंड वाला लिखेंगे तब 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 40 डिग्री। तब हमें यहाँ पर कुछ विजुअलाइज करना है, थोड़ा सा समझना होगा कि 1 प्लस 10 45 डिग्री और यहाँ पर 40 डिग्री है, तो 5 डिग्री प्लस, ये हमने हिंट दिए, ये सवाल में नहीं दिया गया होगा, डायरेक्ट यहाँ पर फाइंड वैल्यू दी जाती है, हमने यहाँ पर हिंट दिए। देन 5 और 1 प्लस में है, तब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू 2 होती है, यहाँ वैल्यू 8 है, तब यहाँ पर 4 पेयर बनेंगे इससे, यहाँ पर 40 होगा, तब यहाँ पर 10 है, तब यहाँ पर 35 होगा, ऐसे कुल टोटल 4 पेयर बनेंगे। देन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 पावर 4 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि ये हमने इसी ट्रिक का यूज़ करके सोल्व किया है, अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। अब अपन इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट न्यू लेक्चर में, जिसमें अपन ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस सीखने वाले हैं, क्योंकि अपन ने अब लगभग सभी इम्पोर्टेंट रिजल्ट और फॉर्मूलाज सीख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथिस्फेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपने हमारा लेक्चर एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।